गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी व्याकरण पे चर्चा करेंगे। इसमें हम वर्ण विचार, स्वर, व्यंजन, अक्षर, वर्तनी, लिंग, वचन, संधि और संधि के प्रकार पर बात करेंगे और साथ में बहुत कुछ। तो चलिए मैं अपने जीवन की एक छोटी सी घटना से आज की क्लास शुरू करता हूँ। बात उन दिनों की है जब मैं क्लास 11th में पढ़ाई कर रहा था। उसी समय हमारे पड़ोस में एक लड़की अपने माता पिता जी के साथ रहने आई। उनको देखकर लगा था कि अभी अभी उनका कॉलेज कंप्लीट हुआ होगा, अभी उनकी शादी नहीं हुई थी। मैं दूसरे दिन हमेशा की तरह अपना स्कूल चला गया। जब प्रथम कालखंड पूर्ण होने के पश्चात गणित वाले सर चले गए और हिंदी पढ़ाने के एक नई मैडम जी आई। मैं सोचते ही रह गया कि ये तो वही लड़की है जो कि मेरे पड़ोस में रहने आई है। अरे अरे अरे, आप तो कुछ मत सोचो, आप भी जरूर कुछ सोच रहे हैं। तो चलते हैं आगे। मेरा घर मैडम जी के घर से लगा हुआ था, इसलिए साफ साफ सुनाई दे रहा था। वे अपने पिताजी से बात कर रही थी। पिताजी, स्कूल का पहला दिन कैसा रहा? मैडम जी बोली, अच्छा रहा पापा। स्कूल का समय हो चुका था, इसलिए मैं स्कूल चला गया। मैडम जी हमारे क्लास में हिंदी पढ़ा रही थी। तभी उनके पिताजी आए, आपस में कुछ बातें कर रहे थे। मैडम जी बोल रही थी, जी डैडी, जी डैडी। मैं सोचने लगा कि घर में पापा और स्कूल में डैडी। आप भी सोच रहे हैं यही बात? तो चलिए ये बात हम पूछ ही लेते हैं। आखिर मैं क्लास में ही पूछ लिया, आप घर में पापा और स्कूल में डैडी क्यों बोलती हैं? मैडम जी मुस्कुराई और बोली, आपके प्रश्न का उत्तर हमारे हिंदी व्याकरण में है। हम सभी उत्सुकतावश मैडम जी की ओर देखने लगे। घर में मैं लिपस्टिक नहीं लगाती, इसलिए पापा बोलती हूँ, और स्कूल में मेरे होठों पर लिपस्टिक रहता है, इसलिए डैडी बोलती हूँ। हम सभी उत्तर सुनकर हंसने लगे। तभी पीछे से आवाज आई, अभी उत्तर पूरा कहाँ मिला है, अभी व्याकरण बाकी है। तो आपको भी उत्तर चाहिए? उत्तर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर ऑन कर दें, ताकि हमारे हिंदी व्याकरण के सभी क्लास आप तक जरूर पहुँचे। और हाँ, हम प्रतिदिन सुबह 8 से 9 बजे cgschool.in पढ़ई तुहर द्वार में हिंदी व्याकरण और मैथ्स मैजिक के साथ मिलेंगे। तो चलिए मैडम जी के साथ फिर चलते हैं। व्यंजन को हम अलग अलग वर्ग में रखते हैं, जैसे कि क वर्ग। क वर्ग में क ख ग घ अंगा, और च वर्ग। च वर्ग में च छ ज झ
इया। और ट वर्ग, ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ और अना। इसके पश्चात हम त वर्ग, त वर्ग में त, थ, द, ध और न। फिर प वर्ग, प वर्ग में हम रखते हैं प, फ, ब, भ और म। फिर आता है अंतस्थ, जिसमें हम य, र, ल और व को रखते हैं। इसके पश्चात ऊष्म, जिसमें हम स, श, स, ह को रखते हैं। और अंत में संयुक्त व्यंजन, जिसमें छ, त्र, ज्ञ और स को रखते हैं। इस प्रकार ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, अना को मूर्धन्य कहते हैं। इनका उच्चारण मूर्धा और जीभ से होता है। ठीक उसी प्रकार प वर्ग में प, फ, ब, भ, म ओष्ठ है। इनका उच्चारण दोनों ओठों से होता है। घर में मैडम जी लिपस्टिक नहीं लगाती, इसलिए आसानी से पापा बोलती है, जबकि स्कूल में वे लिपस्टिक लगाई रहती है। लिपस्टिक को बचाने के लिए डैडी बोलती है। पापा बोलने से दोनों ओंठ आपस में जुड़ते हैं और डैडी बोलने से नहीं जुड़ते। पापा प वर्ग ओष्ठ है, जबकि डैडी ट वर्ग मूर्धन्य है। व्याकरण में आपको अ से अनाड़ी से शुरू कर ज्ञ से ज्ञानी बनने तक हम प्रयास करते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और cgschool.in से हमारे साथ लाइव जुड़ें प्रतिदिन सुबह 8 से 9 बजे। तब तक के लिए आप सबको थैंक यू।